जैसे आप सभी जानते हैं म्यूकोरमाइकोसिस का फैलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है और जिन भी पेशेंट को कोविड हुआ है और इस इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इसमें आज हम जान लेंगे कि क्या कारण है जो म्यूकोरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन हमें हो रहा है, क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं और किन लोगों में इसका प्रादुर्भाव ज़्यादा दिख रहा है। जैसे आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है म्यूकोरमाइकोसिस के 4 टाइप होते हैं। वो अलग अलग अपने पार्ट पर इफेक्ट करता है, अलग अलग रूट से एंट्री करके। बेसिकली इस बीमारी होने का मुख्य तौर पर एक ही कारण है कि हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता या इम्यूनिटी कम हो जाना। अब ये इम्यूनिटी कम होने के क्या रीज़न है वो हम पहले देख लेते हैं, फिर हमको समझ में आ जाएगा व्हाट आर द रीजंस फॉर म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन। एक तो है जिन्हें डायबिटीज़ मेलाइटस या मधुमेह है, या फिर जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है। ऐसे पेशेंट में इस बीमारी के चांसेस बहुत प्रमाण में ज़्यादा है। दूसरा वो लोग जिन्हें पहले से ही कैंसर या कर्क रोग है, उनमें भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तीसरी बात तो ये है कि जिन्हें भी किडनी रिलेटेड डिसीज़ है या फिर जो डायलिसिस पे जीवन काट रहे हैं, उनमें भी ये म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। चौथी बात ये है, मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि जिन्हें भी ऑटो इम्यून डिसीज़ है, जैसे HIV है, SLE है, जो भी ये ऐसे वाले बीमारियाँ हैं, तो उनमें ऑलरेडी हमारी इम्यून सिस्टम कम होती है। और पांचवी बात ये है कि जिन पेशेंट में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, ऐसे पेशेंट में भी ये इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ये बीमारी कोविड होने के बाद 6 वीक्स में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ट्रीटमेंट के वक्त ऑक्सीजन या वेंटिलेटर 5 दिनों से ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ी है। जिन्हें स्टेरॉइड का इंजेक्शन ज़्यादा दिन देने की ज़रूरत पड़ी, ज़्यादा दिन और ज़्यादा प्रमाण में, क्योंकि जब आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो उसे बढ़ाने के लिए हमें स्टेरॉइड इंजेक्शंस देना पड़ता है। या फिर टोसिलिजुमैब नामक एक इंजेक्शन है, वो भी कोविड ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। और अगर आपको वो ज़्यादा दिन तक दिया गया है तो फिर आपको चांसेस होते हैं कि ये म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन होने का। और हाँ, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इस फंगस का एक खास गुणधर्म है कि ये जहाँ पर भी इन्फेक्ट करता है उस पार्ट में बहुत तेज़ी से फैलता है। उस पार्ट के आसपास वाले पार्ट्स में भी ये इन्फेक्शन फैलाता है, बहुत तेज़ी से फैलाता है। और जैसे ही ब्लड सप्लाई रुक जाता है तो वो पार्ट काला नीला हो जाता है और सड़ा हुआ हो जाता है, मतलब नेक्रोसिस हो जाता है उस पार्ट का। नेक्रोसिस ये एक मेडिकल टर्म है। नेक्रोसिस का मतलब वो पार्ट सड़ जाना। अगले पार्ट में हम देखेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस। मेरे चैनल पर ट्यून रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।